हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो समाज की क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। तो पूरी लास्ट तक देखिएगा और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे बीएड के लिए हो, यूपी पुलिस के लिए हो, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए हो। ये क्लास ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों और आपके इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। तो पूरी क्लास बदल देखिएगा लास्ट तक और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समाज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है लिखा है बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, आपका लिखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आपको बताना है जल्दी से बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा बच्चों, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देव कन्या में कौन सा समास है। देव कन्या में कौन सा समास है आपको जल्दी से बताना है कमेंट में करेक्ट आंसर बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चों, देव कन्या में कौन सा समास हो जाएगा। तो देव कन्या में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्या अनुराग में कौन सा समास है। विद्या अनुराग में कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन द्विगु समास, बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों। विद्या अनुराग में कौन सा समास होगा। तो विद्या अनुराग में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन बच्चों इस प्रकार है। ए ऑप्शन है समास, बी ऑप्शन है संधि, सी ऑप्शन है उपसर्ग या फिर डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा समास, ए ऑप्शन समास। ठीक है बच्चों। तो समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने पर जो एक नया शब्द नया स्वतंत्र पद बनाता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं बच्चों। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, समास के भेद कितने होते हैं बच्चों। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन 2 या फिर बी ऑप्शन 6 या फिर सी ऑप्शन 5 या फिर डी ऑप्शन 7। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 6। ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है बच्चों। आपको एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ पर जैसे विपरीत शब्द भी होते हैं, जैसे माता पिता हो गया, आकाश पाताल हो गया, काला सफेद हो गया। इस तरह के यहाँ पर आपके शब्द बनते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है। तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आगे आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्विगु समास। क्या हो जाएगा बच्चों, द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा दो जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह कहलाता है द्विगु समास कहलाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समस्त पद के खंड विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे।
कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के खंड विशेष से विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो, उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जिस समास में प्रथम प्रथम यानी कि पूर्व पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे, उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है बच्चों आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? आपको देखिए बच्चों, आपका इसका कमेंट में आंसर बताना है आप सभी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा आपको बताते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं। यानी कि इसमें इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा दोनों शब्दों से मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें देवता के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जैसे पीताम्बर, पीत है, पीला है अंबर जिसका, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? उसे कृष्ण जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीताम्बर, यानी कि नारायण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में कौन सा समास है बच्चों, आपको बताना है जल्दी से। आपके ऑप्शन है इस प्रकार से। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अब करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। आपके ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? तो उत्तरोत्तर में अव्ययी भाव समास है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद चिन्ह में कौन सा समास है? तो पद चिन्ह में कौन सा समास है बच्चों, आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। पद चिन्ह में कौन सा समास होता है? तो पद चिन्ह में तत्पुरुष समास होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निडर में कौन सा समास है? तो निडर में कौन सा समास है बच्चों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके ए ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। निडर में कौन सा समास होता है? तो निडर में अव्ययी भाव समास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है जन्मांध। जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में बच्चों आपका कौन सा समास है? तो जल्दी से आपको बताना है। तो जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा, यानी कि जन्म से आ रहा ना बीच में, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? जन्म से, यानी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर करण तत्पुरुष है। कौन सा करण तत्पुरुष होगा बच्चों? यहाँ पर जैसे कि कर्ता ने कर्म से करण के, कर्ता ने कर्म से करण के द्वारा, यहाँ पर इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर जन्म से अंधा है, करण यहाँ करण से आ रहा है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। जन्म से अंधा यानी करण आ जाएगा, करण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका,
अटूट में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अटूट में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास या फिर डी ऑप्शन है नज्म समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन नज्म समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटूट में कौन सा समास हो जाएगा? नज्म समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ मतलब कर्ता ने आता है, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को। यहाँ पर का, को, से, अगर इस तरह के अगर शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है राजकुमार। तो राजकुमार में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुब्रीहि समास। यानी कि राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में बहुब्रीहि समास है बच्चों, याद रखना है। ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में कौन सा समास है बच्चों? आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, आपको बहुत आसान, ये बहुत आसान है। जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर अभी आपने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि जैसे द्वंद्व समास जो होता है वहाँ पर होता है जैसे राजा रानी। राजा रानी बिल्कुल यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के समझाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर द्वंद्व कैसे लिखे हैं? द्वंद्व देखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर आधा ना लगता है और यहाँ पर दा बनता है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखिए ये जो ना है, ना को पहचानना है सिर्फ। यहाँ पर ना जो पहले, इसको ना को अगर इस तरह से पहचानेंगे, यहाँ पर योजक चिन्ह के रूप में, जैसे यहाँ पर राजा रानी के बीच में डैश लगा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर बीच में लगता है। तो इससे आप आसानी तरीके से पहचान सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर द्वंद्व, द्वंद्व में द्वंद्व समास लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर द्वंद्व में देखेंगे आधा ना के, जैसे आधा ना बना, इसी तरह से आपका ये प्रयोग किया जाता है। इससे आप बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे काला गोरा, और यहाँ पर बहुत ही आकाश का पाताल हो गया, आग पानी, यहाँ पर बीच में जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास कहाँ कैसे लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर आप पहचान सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका, वो लिखा है, सास ससुर में कौन सा समास है? तो बच्चों आपको जल्दी से बताना है कमेंट में करेक्ट आंसर। सास ससुर में कौन सा समास है? तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे आप, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर भी द्वंद्व समास का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था, सास ससुर यहाँ पर आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यहाँ पर भी जैसे जैसे द्वंद्व समास है, यहाँ पर भी ना आधा ना आता है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट वर्ड होते हैं, अपोजिट शब्द होते हैं। ठीक है, बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, वो है दशरथी, दशरथ में कौन सा समास है? तो दशरथ में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार से। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है या बहुब्रीहि समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। दशरथ में कौन सा समास है? तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। दशरथ, दशरथ, दशरथ में कौन सा समास हो जाएगा? दशरथ में हो जाएगा बहुब्रीहि समास बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल फूल में कौन सा समास है? बच्चों देखेंगे, फल फूल में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। बच्चों आप यहाँ पर देख के पहचान सकते हैं, यहाँ पर फल और फूल में देखेंगे डैश लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे ना में जो आधा होता है, यहाँ पर भी ना लगा हुआ है, ना का यूज किया गया है ना बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगर विपरीत आता है बच्चों, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जैसे फल और फूल लिखा जाता है, माता पिता लिखा जाता है, पानी और आग लिखा जाता है, और आकाश पाताल लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आपके कोई शब्द आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे?
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान, क्या लिखा है बच्चों? मनोविज्ञान में कौन-सा समास है? तो मनोविज्ञान में कौन-सा समास है बच्चों? आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। तो मनोविज्ञान में कौन-सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक में कौन सा समास है? मनोवैज्ञानिक में तत्पुरुष समास है। मनोविज्ञान, मन मन का विज्ञान, मनोविज्ञान यानी मानव का विज्ञान जो होता है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। मानव का विज्ञान, बीच में का आ रहा है, आपसे बताया ना, कर्ता से कम, ये अगर अगर से का, करण से, इस तरह के वर्ड आते हैं तो आपका हमेशा तत्पुरुष समास होता है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई पानी, रसोई पानी में कौन सा समास है? रसोई पानी में कौन सा समास है? देखिए फिर से आपका द्वंद्व समास आ गया बच्चों, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। अगर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया है, बीच में देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग अगर कहीं पर भी किया जा रहा है तो आपका हमेशा द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकौड़ी, क्या है बच्चों? पंचकौड़ी में कौन सा समास है? पंचकौड़ी में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि द्विगु समास। क्या हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। पंचकौड़ी में कौन सा समास है? तो पंचकौड़ी में द्विगु समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मान मनौती, मान मनौती में कौन सा समास है बच्चों? तो मान मनौती में कौन सा समास है? तो आपका देखिए यहाँ पर फिर से अगर योजक चिन्ह कहीं पर भी आपको दिख जाता है तो आप आंखें बंद करके द्वंद्व समास का प्रयोग कर सकते हैं। द्वंद्व समास हमेशा यहाँ पर अगर कहीं पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो आंखें बंद करके आप द्वंद्व समास लगा देना, आपका हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया बाती में कौन सा समास है? तो देखेंगे यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, आंखें बंद करके आप आंखें बंद करेंगे और इसे लगा देंगे, द्वंद्व समास आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी पतोहू, बेटी पतोहू में कौन सा समास है? देखेंगे यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, आप आंखें बंद करेंगे और लगा देंगे द्वंद्व समास। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद करके आप द्वंद्व समास लगा देंगे तो अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमयी में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन बच्चों इस प्रकार से हैं। आपके ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। रहस्यमय में कौन सा समास हो जाएगा? तो रहस्यमय में तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका तिपाई, तिपाई में कौन सा समास है? तिपाई में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, ए आपका ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर द्विगु समास कैसे हो जाएगा? अगर कोई किसी भी शब्द में पहला शब्द संख्यावाची होता है, पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची, यानी कि जैसे तिपाही हो गया, चौराहा हो गया, पंचमहल हो गया, अगर इस तरीके से शब्द आते हैं अगर कहीं भी, तो आप आंखें बंद करना और द्विगु समास लगा देना, आपका हमेशा करेक्ट होगा बच्चों, कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर किसी शब्द में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर किसी शब्द में कोई भी संख्यावाची, यदि किसी शब्द में पहला शब्द जो होता है, पहला शब्द किसी शब्द में पहला वर्ड, यानी कि पहला वर्ड, पहला अक्षर अगर संख्यावाची होता है तो हमेशा आंखें बंद करेंगे और द्विगु समास लगा देंगे। ठीक है, आपका करेक्ट होगा हमेशा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका, लिखा है संजीव में कौन सा समास है? क्या बच्चों लिखा है? सजीव में कौन सा समास है? सजीव में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अव्ययीभाव समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सजीव में कौन सा समास है? तो सजीव में जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरगुल, शोरगुल में कौन सा समास है? तो शोरगुल में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रखेंगे शोरगुल। शोरगुल में कौन सा समास है? तो शोरगुल में द्वंद्व समास है बच्चों, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे शोर और गुल हो रहा है, यानी शोरगुल में यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ हाइट्स भी होती हैं यहाँ पर। देखिए अगर शोरगुल को लिखेंगे तो शोर योजक चिन्ह गुल लिखेंगे इस तरीके से, तो शोरगुल में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल काय में कौन सा समास है? विशाल काय में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं बच्चों। आपके ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है रेल यात्रा में कौन सा समास है? तो रेल यात्रा में कौन सा समास है आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। रेल यात्रा में कौन सा समास है? तो रेल यात्रा में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विश्राम में कौन सा समास है? तो रेल विश्राम में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। रेल विश्राम में कौन सा समास है? तो रेल विश्राम में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनंत में कौन सा समास है? तो अनंत में कौन सा समास है? जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है नजनि समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा नज्म समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नज्म समास इसका करेक्ट आंसर है, यानी अनंत में कौन सा समास हो जाएगा? नज्म समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप सभी से? नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में कौन सा समास है? तो शतराज में कौन सा समास है बच्चों? शतराज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि सतराज में कौन सा समास है? सतराज में तत्पुरुष समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनचाहा। अनचाहा में कौन सा समास है? तो अनचाहा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है नज्म समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नज्म समास हो जाएगा। अनचाहा, अनचाहा में क्या समास हो जाएगा? नज्म समास हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मातृभाषा में कौन सा समास है? तो मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मातृभाषा में कौन सा समास है? तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। मातृभाषा में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास, या फिर डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। मातृभाषा में हमेशा तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनजाना में कौन सा समास है? तो अनजाना, अनजाना में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन नज्म समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी नज्म समास में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ेंगे, पूरी लास्ट तक क्लास लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, और ये क्लास शेयर कुछ इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे बच्चों अपने स्टूडेंट में, अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? तो आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। आपके ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है नज्म समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों अव्ययीभाव समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आवश्यकता अनुसार में कौन सा समास है? तो आवश्यकता अनुसार में अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई भौजाई। देखेंगे बच्चों, भाई भौजाई में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि देखेंगे भाई भौजाई। यहाँ पर देखेंगे योजक चिन्ह का बच्चों आप आंखें बंद करके योजक चिन्ह अगर कहीं दिखता है तो आंखें बंद करेंगे और लगा देंगे द्वंद्व समास। ठीक है, आपका हमेशा सही होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कली कसम। कली कसम में कौन सा समास है? देख लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
कली क्या लिखा है बच्चों? कली कसम में कौन-सा समास है? तो आँखें बंद करेंगे, यहाँ पर योजक चिन्ह दिखा, द्वंद्व समास लगा देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति कीर्तिगान में कौन सा समास है? कीर्तिगान कीर्तिगान में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन बच्चों इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, कीर्तिगान कीर्तिगान में हमेशा तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप सभी से? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थिर। अस्थिर में कौन सा समास? बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अस्थिर में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, बी ऑप्शन है नग्न समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा नज्म समास। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, नज्म समास इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अस्थिर में कौन सा समास है? तो अस्थिर में हो जाएगा नज्म समास बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नांकित निम्नांकित में बंद समास का उदाहरण कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही टफ एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, यूपी बहुत एग्जाम में पूछा गया, टेट के एग्जाम में पूछा गया था, सुपर टेट में पूछा गया था एक बार। तो इसका जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 47 नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण दोष। क्या हो जाएगा बच्चों? गुण दोष। गुण दोष यानी कि बंद समास से क्या लिखा है बच्चों? बंद संसास। बंद संसास का उदाहरण कौन सा है? गुण दोष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बंद संसास का उदाहरण क्या, संबंध समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर गुण दोष हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका निम्नांक क्या लिखा है? निम्नांकित में द्विगु समास का उदाहरण है। निम्नांकित में द्विगु समास का उदाहरण बच्चों आपको बताना है, द्विगु समास। द्विगु समास में अभी आपको बताया था हमने क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको बताया था हमने कि यहाँ पर द्विगु समास जो होता है उसमें पहला शब्द क्या होता है बच्चों? पहला किसी शब्द में उसका पहला वर्ड यानी कि पहला शब्द होता है जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है। क्या होता है बच्चों? संख्यावाची होता है हमेशा। क्या होता है बच्चों? संख्यावाची होता है, तो वो हमेशा क्या होता है? पंचवटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाची हमेशा पंचवटी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण हमेशा पंचवटी होगा। जो पहला लिखा हुआ गुण दोष वो किसका हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास का। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पंचवटी में 5 आ रहा है ना, पंचवटी मतलब 5 आ रहा है यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 49 नंबर, निम्नांकित निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है बच्चों आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके ए ऑप्शन है गुणदोष, बी ऑप्शन है पंचवटी, सी ऑप्शन है राजकन्या, सी डी ऑप्शन है चंद्रमुखी। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकन्या। क्या हो जाएगा बच्चों? राजकन्या हो जाएगा। निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? राजकन्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कर्मधारय समास का उदाहरण है। बच्चों आपको कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, यानी कि कर्मधारय समास का एग्जाम्पल बताना है। तो इसके आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गुणदोष, बी ऑप्शन है पंचवटी, सी ऑप्शन है राजकन्या, सी डी ऑप्शन है चंद्रमुखी। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी चंद्रमुखी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित निम्नांकित में अव्ययीभाव समास से निम्नांकित में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन होगा बच्चों? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन गुणदोष, बी ऑप्शन पंचवटी, सी ऑप्शन चंद्रमुखी, डी ऑप्शन साफ साफ। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साफ साफ। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे अव्ययीभाव समास से। यहाँ पर देखेंगे साफ साफ, ये एक ही वर्ड आ रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, पर यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पंचानन। पंचानन बच्चों आपको देखेंगे पंचानन में कौन सा समास है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है बच्चों। आपको अभी हमने बताया था कि पंचानन में कौन सा समास होगा। तो पंचानन में कौन सा समास होगा बच्चों? आपको जल्दी से बताना है। पंचानन देखेंगे यहाँ पर बच्चों, आपको देखेंगे एक चीज बताना चाहेंगे आपको बच्चों। अगर यहाँ पर अगर पंचानन आप इस तरह से देख रहे हैं कि पहले शब्द के पहले वर्ड में पहला जो अगर संख्यावाची आता है तो वहां पर क्या होता है? हमेशा द्विगु समास होता है। बट अगर द्विगु समास नहीं होगा तो हमेशा जो बड़ा होता है वो हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। बच्चों ये याद रखेंगे, आप कभी भी कहीं भी भूलेंगे नहीं कि बहुब्रीहि समास होता है
पंचानन का मतलब बच्चों आपको पता है क्या होता है? पंचानन का मतलब होता है 5 है आनन जिसके, यानी कि 5 भुजाओं वाले, यानी 5 भुजाओं वाले। अगर इस तरह के जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे पंचानन आपका दे दिया, अगर आपको एग्ज़ाम और ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास भी दे देता है, अगर द्विगु समास भी दे देता है, तो द्विगु समास को कभी नहीं लगाना, हमेशा बहुब्रीहि समास लगाना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास हमेशा बड़ा होता है। तो पंचानन मतलब होता है 5 हैं आनन जिसके, 5 भुजाओं वाले कौन होते हैं? तो यहाँ पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे इस तरीके से, कभी भी गलत नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा बहुत, क्या है बच्चों? थोड़ा बहुत में कौन-सा समास है? तो थोड़ा बहुत में कौन-सा समास होगा? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार, ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन द्विगु समास या फिर डी ऑप्शन द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों। तो इसका तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आँखें बंद करेंगे और लगा देंगे द्वंद्व समास, ठीक है बच्चों? द्वंद्व समास कैसे लगा देंगे? क्योंकि थोड़ा है, बहुत है, यानी कि अपोज़िट बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत यानी कि अपोज़िट, अगर अपोज़िट होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तो आँखें बंद करके द्वंद्व समास लगा देना। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अव्ययी भाव समास कैसे हुआ था? क्योंकि वहाँ पर लिखा था थोड़ा-थोड़ा लिखा था। अगर थोड़ा-थोड़ा 2 बार लिखा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन अगर अपोज़िट होता है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज में कौन-सा समास है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। त्रिभुज में हमने अभी आपको बताया था कि किसी शब्द में अगर किसी शब्द में अगर पहला शब्द पहला पहला अक्षर या शब्द ये कोई संख्यावाची होता है तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। आँखें बंद करेंगे, लगा देंगे, द्विगु समास आपका करेक्ट हो जाएगा, कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देशभक्ति में कौन-सा समास है? तो देशभक्ति में कौन-सा समास है बच्चों बताना है आपको। देशभक्ति में कौन-सा समास है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास या फिर डी ऑप्शन इज़ द्विगु समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएँगे बच्चों आप सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि तत्पुरुष समास इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे देशभक्ति में कौन-सा समास है? देशभक्त, देश में देश का भक्त है ना, देश का भक्त, देशभक्त, देश का भक्त। अगर का आ रहा है, से आ रहा है, पर आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है बच्चों, याद रखेंगे, आँखें बंद करके लगा देंगे, तत्पुरुष समास आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नीलकमल में कौन-सा समास है बच्चों? तो आपको जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है, नीलकमल में कौन-सा समास है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों इस प्रकार, ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास या फिर डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएँगे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास बच्चों। नीलकमल, नीलकमल का मतलब होता है नीला, नीला कमल, नीलकमल, नीला कमल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बच्चों हमेशा याद रखेंगे नीलकमल यहाँ पर बहुब्रीहि समास ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देवताओं के बारे में ज़्यादा बातचीत की जाती है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास ही होता है ज़्यादातर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है चतुर्भुज, क्या लिखा है बच्चों? चतुर्भुज में कौन-सा समास है बच्चों? तो आपको बताना है चतुर्भुज में कौन-सा समास है, तो इसका आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन द्विगु समास, बी ऑप्शन द्वंद्व समास, सी ऑप्शन अव्ययीभाव समास या फिर डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएँगे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है बच्चों? चतुर्भुज, चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज है बच्चों। यहाँ पर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला शब्द, किसी शब्द में पहला शब्द संख्यावाची दिखे, आँखें बंद करो और द्विगु समास लगा दो, हमेशा करेक्ट होगा, कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। चतुर्भुज में कौन-सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है बच्चों। अगर एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर यहीं पर आपको इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर जैसे चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो द्विगु समास लगा दिया। अगर किसी क्वेश्चन में चतुर्भुज की जगह चतुरानन लिखा हुआ है, चतुरानन लिखा हुआ है, और ऑप्शन में आपका द्विगु समास भी मिलता है, बहुब्रीहि समास भी मिलता है, तो आप कभी भी द्विगु समास को चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। हमेशा लगाएँगे चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब तो यहाँ पर तो चतुर्भुज 4 भुजाएँ, ठीक है? चतुर्भुज मतलब होता है 4 भुजाएँ हैं जिसके, ठीक है बच्चों? ये तो यहाँ पर 4 कोने हो गया, कोने हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ पर आगे बताएँगे आप सभी को। तो यहाँ पर चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमेशा जो पहला होगा वो याद रखेंगे बच्चों, हमेशा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर, अगर चतुर्भुज लिखा है और यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन अगर दे दिए हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? तो वहाँ पर जो बड़ा होता है वो बहुब्रीहि समास ही होता है, लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं तो द्विगु समास लगा देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, और ये क्वेश्चन कह रहा है गंगा जल पद में कौन-सा समास है? गंगा जल पद में कौन-सा समास है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है बच्चों, आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास या फिर डी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो जल्दी से आपको कमेंट में करेक्ट आंसर बताना है बच्चों।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपके ऑप्शन यहाँ पर बता दिए हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से कमेंट में करेक्ट आंसर बताएँगे आप सभी इसका। गंगा जल पद में कौन-सा समास होगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तत्पुरुष समास। गंगा जल यानी गंगा का जल होता है गंगा जल। तो यहाँ पर का प्रयोग आ रहा है, अगर का से पर कुछ भी आता है तो हमेशा वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आँखें बंद करेंगे, लगा देंगे, तत्पुरुष समास हमेशा सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए क्लास में, अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।